के ऊपर खुद रेप का केस हो और वो बचता भाग रहा हो, उसी अंधे सन्यासी के पास गया जो मोदी और योगी का कृपा पात्र है, चाटुकार है, उससे दीक्षा ली और अपने केस को डाउन कराया, अपना बचा है। और भाजपा और मोदी योगी को खुश करने के लिए ये षड्यंत्र का हिस्सा है। ये तो अपने आप में जाहिर हो गया ना। ताकि सामने दृढ़ता से खड़े हुए उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, लेकिन वो भागे नहीं, रोए नहीं। और ये योगी, ये वही दिल्ली है, यही संसद में फपक फपक के रो रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। देश के सामने दो अत्यंत गंभीर मुद्दे इस वक्त हैं। जिस तरीके से अभी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक एफआईआर हुई है कोर्ट के आदेश के बाद, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दो नाबालिगों के यौन शोषण का मामला, आरोप लगा है उन पर कि उन्होंने यौन शोषण किया। और ये मामला तब हुआ जब प्रयागराज में उन्हें स्नान करने से रोका गया और उस दौरान साधु संतों के साथ मारपीट की गई। प्रशासन ने उन्हें चोटी पकड़ करके उनको मारा पीटा। और इसके कुछ ही दिनों बाद योगी आदित्यनाथ के बयान आते हैं, अविमुक्तेश्वरानंद को चैलेंज करते हैं कि शंकराचार्य होने का क्या प्रमाण है, कालनेमी का संज्ञा देते हैं। तो आखिर क्या शंकराचार्य पर जो आरोप लगा है वो महज आरोप है या फिर उसमें क्या सत्यता है, इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं बनारस के वैभव त्रिपाठी जी। साथ ही ये भी बात करेंगे जिस तरीके से अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक्सपोज हुआ अपने एआई इक्विपमेंट को लेकर के, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई समिट के दौरान भाषण करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि कांग्रेस नंगा नाच कर रही है। जिस तरीके से वहाँ पर कांग्रेस के यूथ विंग ने प्रदर्शन किया एआई समिट को लेकर के, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया था और वो चाइना का निकला जो रोबोट था। उसी मुद्दे को लेकर के भी बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं कि एक तरफ शंकराचार्य का मुद्दा जो चल रहा है कि शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण तक मुद्दा था, अब ये मुद्दा सनातनी से अब कहीं अधिक जो है यौन शोषण का मामला लग रहा है उनको। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? ये योगी आदित्यनाथ की घृणित सोच का दुखद चेहरा है। ये इस स्तर तक गिर जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। हम जानते हैं कि गेरुआ पहन के वो योगी नहीं ढोंगी है, क्योंकि हमारे वहाँ सनातन में जो व्यवस्था है कि गृहस्थ या राजा सन्यास तो ले सकता है, लेकिन उस सन्यास के बाद वापस वो राज्य सत्ता पे काबिज नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम शौच करें और उसको वापस पुनः खा लें। तो योगी ने वो किया है जो सनातन के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अब एक अंधे सन्यासी हैं, जिनको सन्यासी तो होना ही नहीं था, क्योंकि सनातन में व्यवस्था है कि जो विकलांग हो, अपाहिज हो, वो सन्यास धारण नहीं कर सकता। वो सत्ता के चाटुकार हैं और उनके चाटुकारिता में ऐसे लीन हैं और उनके इशारे पर, योगी और मोदी के इशारे पर, उस अंधे साधु का एक शिष्य ये षड्यंत्र रच रहा है और उसी ने ये केस किया है। सनातनी आहत हैं और सनातनियों को अब ये समझ आ गया है कि योगी अपनी सत्ता के लिए, सत्ता की राजनीति के लिए इस स्तर तक, इस घटिया स्तर तक चले जाएगा कि वो सनातन के शिखर पुरुष भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के खिलाफ भी अनर्गल आरोप प्रत्यारोप में लिप्त हो जाएगा। उसका जहाँ तक ये पूछना था कि वो शंकराचार्य है इसका प्रमाण दे, उसके पास उसका अधिकार ही नहीं है, क्योंकि पीठामनाय में जिस तरीके से शंकराचार्य के पद ग्रहण करने, शंकराचार्य की नियुक्ति की जो बातें हैं, उसी अनुसार उनके गुरु द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा में भगवत्पाद शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी ने अपने अधिकार से उनको ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया। उन्होंने इस बात का लिखा था जिसमें उनका वर्णन है। उसके बाद उनको चारों पीठ के लोगों को 3 पीठ ने मिलकर उनको शंकराचार्य बनाया है। अब योगी की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है
जिस पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं वहाँ वैदिक क्रियाएं नहीं होती, अवैदिक क्रियाएं होती हैं। तो वो तो नहीं सिखाएगा हमको कि सनातन क्या है। और सनातन का ये अपमान किया गया है, सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात किया है योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही उस अंधे साधु ने अपने एक शिष्य को आगे करके सनातन, करोड़ों सनातन प्रेमियों को इस तरीके से मतलब दुखी किया है, आहत किया है। भगवत पाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी महाभाग ने ये बात कही है कि मैं तो न्यायालय से ये आग्रह करूंगा कि इस मामले को बहुत लंबा ना खींचें और इसमें अपनी जो कार्यवाही है शीघ्रता से दिखाएं, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके, पता चल सके कि लोग किस तरीके से राज सत्ता के लिए किस स्तर तक गिर जा रहे हैं। तो भगवत पाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी भाग नहीं रहे हैं इस न्यायिक प्रक्रिया से, लेकिन इस बात को समझिए, जो लगभग 1 अरब सनातनी है, जो उन 1 अरब सनातनियों के आस्था पर जो कुठाराघात नरेंद्र मोदी, योगी के इशारे पर किया गया है, इससे सनातन समाज आहत है। और इस बात का वो जरूर निर्णय करेंगे कि कौन सनातनी है और कौन सत्ता के लिए सनातनी बनने का स्वान रच रहा है। शंकराचार्य स्वामी जी सनातनी है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में किसी को इस बात का डाउट हो। लेकिन योगी सनातनी है या सिर्फ गेरुआ राज सत्ता के लिए पहना है, ये सबको पता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं ये साजिश है, तो इसके पीछे साजिश होने से क्या मतलब, क्या किसकी साजिश है, ये क्या मतलब इससे सिद्ध होने वाला है? क्योंकि ये काफी अत्यंत संवेदनशील मामला है। भगवत पाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाभाग जो बात कह रहे हैं, जानते हैं भाजपा का इनके साथ क्यों 36 का आंकड़ा है। शंकराचार्य महाभाग किसी दल के नहीं है, किसी राजनीति के शिकार नहीं है। वो जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तब भी एक सनातन परंपरा के लिए राज सत्ता के सामने दृढ़ता से खड़े हुए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, लेकिन वो भागे नहीं, रोए नहीं। और ये योगी, ये वही दिल्ली है, यही संसद में फपक फपक के रो रहा था। तो सोचिए कि कौन सनातनी है, कौन सनातन के लिए सीना तान के खड़ा है, लाठियां खा रहा है, रो नहीं रहा है, और कौन ऐसा है कि अपने ऊपर कुछ भी पड़ता है तो तुरंत बच्चों की तरह रोने लग जाता है। ये बात है। अब आगे आते हैं तो शंकराचार्य महाभाग ने एक बात की कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, और जो गौ मांस का निर्यात में भारत अव्वल हो गया है, गौवध बंद हो। इस पर नरेंद्र मोदी मौन है, पूरी भाजपा मौन है, और भाजपा के एक प्रवक्ता जो राज्यसभा सांसद भी हैं, वो कैसे उलझुल बयान दे रहे हैं कि जी गाय ये है और वो मिथुन है, जबकि भाजपाई बीफ पार्टी की बात करते हैं। भाजपा के नेता मंत्री बीफ एक्सपोर्ट में शामिल हैं। भाजपा 500 करोड़ से ज्यादा का गो कसी करने वालों से चुनावी चंदा ले लेती है। ये जब सारे सवाल जो सनातन और गौ से जुड़ा हुआ है, इसमें भाजपा जब फंसती है तो भाजपा शंकराचार्य महाभाग पे ये आरोप लगाती है। आपको याद होगा, पूरे देश में भ्रमण किया शंकराचार्य महाभाग ने, और जब दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के यहाँ वो गए तो सभी दलों ने उनका स्वागत किया, सभी दलों ने उनकी उस मंशा का समर्थन किया। लेकिन भाजपा कार्यालय तो छोड़ दीजिए, दीनदयाल मार्ग पर उनको नहीं जाने दिया गया। वहीं फोर्स लगा के गृह मंत्री अमित शाह ने उनको आने से रोक दिया, क्योंकि भाजपा जानती है कि जब वो एक तरफ गोकसी करने वालों से चंदा ले रही है तो उनके खिलाफ कैसे बात करेगी। और बात तो शंकराचार्य जी उन गोकसी करने वालों के खिलाफ ही कर रहे हैं। तो गोकसी करने वालों के साथ भाजपा का सीधा साठ गांठ है।
यही कारण है कि शंकराचार्य महाभाग के खिलाफ वो इस तरीके से आक्रामक हैं, ऐसे साजिश कर रहे हैं और इस घृणित स्तर तक साजिश करके सनातन का अपमान कर रहे हैं। अभी भाजपा के गाजियाबाद के एक विधायक उनका बयान है, पिछले हमको लगता है 4-6 महीने पहले की बात है, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 50,000 गायें कटती हैं योगी राज में, लेकिन योगी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे, उसकी बात का खंडन करे। लेकिन जब वही बात शंकराचार्य महाभाग कह देंगे कि भाई आपके विधायक कह रहे हैं ऐसी बात, तो गोकशी बंद करिए। तो गाय की रक्षा के लिए जिस सनातन के शिखर पुरुष शंकराचार्य महाभाग ने आवाज उठाई है, उससे भाजपा को दिक्कत हो रही है, क्योंकि भाजपा गोकशी करने वालों से पैसा लेती है, गोकशी का पैसा खाती है। अब आप सोचिए कि 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने गाय काट कर इनको दिया, लाखों गाय काटी होंगी तब ना इनको 500 करोड़ रुपए दिया। करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में जब गाय काटी होंगी, 500 करोड़ जब इनको दिया होगा तो 2000 करोड़ अपना कमाया होगा तब तो इनको दिया होगा। अब आप सोचिए कि भाजपा को 500 करोड़ का चंदा देने के लिए कितनी गौ माताओं को अपने प्राण गंवाने पड़े। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी जो जिनकी याचिका पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है FIR दर्ज करने की, तो ये तो सरासर मतलब सीधे सीधे ये चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं मेडिकल टेस्ट करा लें और दूध का दूध हो जाएगा, पानी पानी। और डिप्टी CM जो ब्रजेश पाठक हैं उनको भी चुनौती दे रहे हैं कि वो गए थे, उनको बता रहे थे कि जो है पाप लगेगा, देख लीजिए क्या हो रहा है। ऐसा है कि जो बात वो कह रहे हैं कि मेडिकल टेस्ट करा लें, ये बात कोर्ट में होगी ना। ये बाहर मीडिया अटेंशन पाने के लिए वो आदमी छटपटाता है जिसकी बात में दम नहीं होता है। वो मीडिया में क्यों ये बयानबाजी कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी बात में कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। कोर्ट तो उस प्रोसीडिंग को जानता है ना। या आशुतोष जो भी है वो, उनका भाजपा नेताओं के साथ क्या सांठगांठ है, वो उनके ऊपर गैंगस्टर तक लगा था और उसी अंधे सन्यासी से वो दीक्षा लेकर भाजपा के संरक्षण में अपने सभी पाप को धुल लिए, तो उनको बाहर कहने की आवश्यकता क्या है? ये बातें कोर्ट में प्रोसीडिंग में जाएंगी। उनके ऊपर भी रेप का केस है, उन्होंने कहा कि वो वृद्ध महिला ने लगाया था, वो अभी। अब सोच लीजिए, जिसके ऊपर खुद रेप का केस हो और वो बचता भाग रहा हो, उसी अंधे सन्यासी के पास गया जो मोदी और योगी का कृपा पात्र है, चाटुकार है, उससे दीक्षा ली और अपने केस को डाउन कराया, अपना बचा है। और भाजपा और मोदी योगी को खुश करने के लिए ये षड्यंत्र का हिस्सा है। ये तो अपने आप में जाहिर हो गया ना। ये तो पता चल गया कि उस आदमी ने ये किया जो है वो किस लिए किया होगा। लेकिन स्पष्ट है। सर, इससे तो कहीं ना कहीं सनातनी का जो मतलब शंकराचार्य जैसे लोगों पर इस तरीके से आरोप लगने के बाद कहीं ना कहीं छवि पर तो असर पड़ेगा ना। अब उसके देखिए लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि आसाराम से तुलना की जा रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि कभी भी देखिए शिवलिंग पर अगर कुत्ता जाके मूत दे ना तो शिव की महिमा कम नहीं होती है। ये नहीं होना चाहिए। हमारी भावनाओं को ठेस लगी है, करोड़ों सनातनियों की भावना पे गहरा आघात लगा है, लेकिन सब जानते हैं कि शिवलिंग पर मूतने, कुत्ते के मूतने से शिवलिंग का कुछ नहीं बिगड़ता है। जो सूरज की तरफ मुंह करके थूकते हैं ना, वो थूक उन्हीं के मुंह पे गिरता है और ये योगी मोदी के मुंह पे गिरेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, करोड़ों सनातनियों ने इस बात से निश्चय किया है। ये सनातन का नुकसान रचने वाले, राम मंदिर का चंदा खाने वाले, 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 20 करोड़ में खरीदने वाले 18 करोड़ कहां गया? ये राम के नाम का धंधा करने वाले, और कहां भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग। तो डिप्टी CM कोई तुलना ही नहीं है। बटुकों की पूजा और उन चीजों की बात कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं तो इस पे भी अब जो है विराम लग गया है। कहीं ना कहीं उनको जो मीडिया में जो हाईलाइट हो रहे थे कि शंकराचार्य के अपमान का जो है एक तरीके से वो दिखा रहे थे कि अब नहीं, देखिए ऐसा है कि वो जो कर रहे थे उसका उससे कोई लेना देना मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। जिस बटुक ब्राह्मण के शिखा का अपमान किया गया
और किसी और को आप उसकी पूजा कर दो, उसकी अर्चना कर दो, उसको कुछ उपहार दे दो, दक्षिणा दे दो, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? योगी को बुखार हो, मोदी को इंजेक्शन लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो ये तो ऐसी ही बात है। लेकिन जो करोड़ों सनातनियों के आस्था पर चोट योगी और मोदी के इशारे पर अंधे सन्यासी के शिष्य ने किया है, उसमें ये चारों जिम्मेदार हैं। और सब समझ गए हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की जो बात थी, उसके खिलाफ पूरी भाजपा ने षड्यंत्र करके भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग को अपमानित करने का काम किया है और करोड़ों सनातनियों के आस्था पर ये घात किया है, जिसको सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।